जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखे। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखे। यकीन जानिए माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य बरसेंगी और आप सब परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं यथाशीघ्र अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगी। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको मंगल के राशि परिवर्तन से जिन 3 राशि के जातकों के लिए सावन के महीने में रिश्ते तय होने के योग बन रहे हैं उसकी जानकारी दूंगा। और यह जानकारी आपको विस्तार पूर्वक दूंगा कि उनकी शादी किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, उनका जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव कैसा होगा, उनका करियर कैसा होगा और उनके जीवन साथी का करियर कैसा होगा। तो ये 3 भाग्यशाली राशियों के बारे में विस्तार से जानकारी दूंगा। अगर आप अपनी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो केपी की वाणी से संपर्क करें और अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य कराएं। कुंडली विश्लेषण से आपको आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा होगा। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ससुराल में घर द्वार कैसा होगा, सास ससुर का स्वभाव कैसा होगा, पति कितना पढ़ा लिखा होगा, पत्नी कितनी पढ़ी लिखी होगी, संतान योग, राजयोग, भाग्य योग, भाव योग, ये तमाम तरह की जानकारी अब आप केपी की वाणी से प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए मामूली शुल्क ली जाती है, जिसे आप मेहनताना समझ सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर 8521835670 है, 8521835670। तो इस नंबर पर आप केपी की वाणी से संपर्क कर अपनी कुंडली की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वहीं अगर आप जन्मदिन से यह जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं कि आपकी शादी किस वर्ष तक हो सकती है तो अपना जन्मदिन कमेंट करें या फिर हमें व्हाट्सएप करें। हम आपको अनुमानित जानकारी देंगे कि किस वर्ष तक शादी हो सकती है। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो अपना और अपने पार्टनर का जन्मदिन हमें कमेंट करें या फिर हमें व्हाट्सएप करें। हम आपको यह जानकारी देंगे कि आपके लव मैरिज की संभावना कितनी अधिक है। ऐसे जातक जिनकी शादी तय हो चुकी है या तय होने वाली है उन्हें मैं सलाह दूंगा कि आप अपनी कुंडली मिलान अवश्य करा लें। इससे आपको विवाह उपरांत वैवाहिक जीवन की संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। ज्योतिषों की माने तो नारी दोष भकुर दोष लगने पर विवाह उपरांत वैवाहिक जीवन में परेशानी आती है। नारी दोष 3 तरह के होते हैं और भकुर दोष भी 3 तरह के होते हैं। भकुर दोष में 6, 8, 12, 2, 9, 5 का भकुर दोष लगता है। वहीं नारी दोष 3 तरह के होते हैं, तो इसका निवारण भी अनिवार्य होता है। इसके पश्चात विवाह करना श्रेष्ठकर होता है, अन्यथा विवाह उपरांत वैवाहिक जीवन में परेशानियां आती हैं। तो आप अपने नजदीक के किसी प्रकार पंडित अथवा ज्योतिष से भी संपर्क कर सकते हैं, अन्यथा आप केपी की वाणी से संपर्क कर कुंडली मिलान करा सकते हैं। हम लोग मामूली शुल्क पर आपको कुंडली मिलान कर पूर्ण जानकारी देंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में जैसा मैंने आपको बताया मंगल के राशि परिवर्तन से जिन 3 राशि के जातकों के विवाह के योग हैं सावन के महीने में उसकी जानकारी दूंगा। उससे पहले हम मंगल के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। तो विवाह के लिए मंगल शुभ नहीं होता है, लेकिन कैरियर के लिए मंगल शुभ होता है क्योंकि यह सूर्य का सहायक ग्रह माना जाता है, सूर्य का साथी माना जाता है। मंगल इसके लिए कैरियर के लिए शुभ माना जाता है। लेकिन अगर कोई जातक मांगलिक हो जाता है तो उसके विवाह में बहुत परेशानी आती है। मंगल को आप इस प्रकार से जान सकते हैं कि आप मांगलिक हैं या नहीं मांगलिक हैं। तो अगर आपकी कुंडली के प्रथम भाव, द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, द्वादश भाव में मंगल विराजमान है तो फिर आप मांगलिक हैं। अगर शुक्र या गुरु के साथ युति बनी हुई है तो गुरु के साथ रहने के चलते इसका प्रभाव क्षीण हो जाता है, शुक्र के साथ रहने के बाद भी इसका प्रभाव क्षीण हो जाता है। कई परिस्थिति में मंगल दोष का परिहार भी हो जाता है, तो इसका अवश्य ख्याल रखें। प्रकांड ज्योतिष से अगर आप कुंडली विश्लेषण कराते हैं तो आपको पूरी जानकारी देंगे कि आप मंगल दोष से पीड़ित हैं या रहित हैं। तो मंगल दोष अगर लग जाता है तो फिर विवाह बहुत देर से होती है, शादी में बहुत बाधाएं आती है और मांगलिक जातक से ही विवाह करने की सलाह दी जाती है, अन्यथा किसी प्रकार की अप्राकृतिक घटना का खतरा या संभावना बनी रहती है। तो जब कभी कोई जातक मंगलिक होता है, अगर वो लड़की है तो कुंभ विवाह का विधान है और अगर लड़का है तो अर्क विवाह का विधान है। तो कुंभ विवाह विधान करने के पश्चात जो है जातक नॉन मांगलिक लड़के से भी शादी कर सकती है अगर लड़कियां हैं तो। वहीं लड़के जो है अर्क विवाह के पश्चात जो है नॉन मांगलिक लड़की से भी शादी कर सकते हैं। हालांकि सप्तम भाव में अगर मंगल है तो नॉन मांगलिक से भी शादी की जा सकती है। अगर दोनों पक्ष राजी हो तो सप्तम भाव में रहने पर जो है नॉन मांगलिक से भी शादी की जाती है। हालांकि अष्टम और द्वादश भाव में अगर मंगल रहे तो विवाह नहीं करना चाहिए। आसान शब्दों में कहे कि नॉन मांगलिक से शादी नहीं करनी चाहिए। कई ऐसे ज्योतिष है वो सलाह देते हैं कि 28 वर्ष के पश्चात
मंगल स्वतः समाप्त हो जाता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। 28 वर्ष के बाद या 32 वर्ष के पश्चात मंगल का प्रभाव खत्म नहीं होता है, बल्कि वो साथ ही रहता है। इसके लिए दोष निवारण अनिवार्य है। जब आप दोष निवारण करा लेते हैं तो उसके पश्चात ही आप उससे उत्कीर्ण हो जाते हैं, अन्यथा आप मंगल दोष से पीड़ित ही रहेंगे और यह वैवाहिक जीवन के लिए परेशानी रहेगी। वैसे ज्योतिषों की माने तो ऐसा उनका कहना होता है कि मंगल का प्रभाव जो है विवाह से लेकर 8 वर्ष तक तो है उसका प्रभाव रहता है। अगर कोई जातक की मांगलिक की शादी होती है तो उस वर्ष से लेकर अगले 8 वर्ष तक उसके जीवन में जो है परिस्थितियां भिन्न होती हैं, वह चाहकर भी अपनी परिस्थिति को अनुकूल नहीं कर पाता है, ऐसा मंगल के चलते होता है। तो मंगल दोष का निवारण जरूरी है। वहीं आपको बता दें कुछ सामान्य उपाय करके भी मंगल दोष के प्रभाव को कम कर सकते हैं, हालांकि निवारण अनिवार्य है। तो कैसे आप इसके निवारण को प्रभाव को कम कर सकते हैं? तो मंगल के जो है प्रभाव को कम करने के लिए आप जो हनुमान चालीसा का रोजाना पाठ करें, हनुमान मंदिर जाएं और सिंदूर भेंट करें हनुमान जी को। साथ ही आप मिष्ठान उन्हें अर्पित करें, मिठाई लड्डू वगैरह जो है उन्हें भोग लगाएं। श्रद्धा भाव से जो उनकी पूजा उपासना करें। हर मंगलवार के दिन गरीबों को दान करें, मसूर दाल का दान करें। लाल रंग की चीजों का अगर आप दान करते हैं मंगलवार के दिन तो मंगल का प्रभाव क्षीण होता है। साथ ही अगर आप लाल रंग की चीजों का सेवन नहीं करते मंगलवार के दिन तो भी आपका मंगल प्रभाव क्षीण हो जाता है, तो इसका आप अवश्य ही ख्याल रखें। इसके अलावा मंगल स्तुति भी कर सकते हैं, इससे भी जो है मंगल का प्रभाव क्षीण हो जाता है। आइए अब मैं आपको पहले मंगल के राशि परिवर्तन के बारे में बता देता हूं। तो मंगल का राशि परिवर्तन 1 जुलाई को हो रहा है। 1 जुलाई को 2:16 देर रात जो है सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और जो है 18 अगस्त को जो है 3:54 पर यह समाप्त हो जाएंगे और फिर कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो 4 जुलाई को सावन प्रारंभ हो रहा है और 1 जुलाई को ही मंगल राशि परिवर्तन कर सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे और इसके पश्चात फागुनी नक्षत्र में 22 जुलाई को और 13 अगस्त को उत्तरा फागुनी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। तो इन दोनों राशि जातकों के जो है जिन जातकों का जन्म फागुनी और उत्तरा फागुनी नक्षत्र में हुआ है उनके लिए शुभ योग बनेगा। वैसे आपको बता दें कि अगर किसी व्यक्ति के जीवन अगर किसी जातक की कुंडली के 7वें भाव में अगर मंगल विराजमान है तो जातक के लव मैरिज की संभावना अधिक रहती है। मंगल जो है उग्र स्वभाव का होता है और जातक में उथल पुथल महचाता रहता है। तो अगर कोई जातक प्रेम प्रसंग में रहता है तो उसके लव मैरिज की संभावना अधिक रहती है। हालांकि वही मंगल अगर राहु और केतु के साथ आ जाए या उसके साथ युति बना ले तो ऐसी परिस्थिति में जो है जातक जो है माता पिता के खिलाफ जाकर भी लव मैरिज कर लेते हैं। आसान शब्दों में कहे, जब माता पिता राजी नहीं होते तो लड़का और लड़की मंदिर में जाकर विवाह कर लेते हैं। तो ऐसा तब होता है जब मंगल राहु केतु के साथ आ जाता है विवाह भाव में या 5वें भाव में या एकादश भाव में या 9वें भाव में। तो इस परिस्थिति में जो है जातक माता पिता के खिलाफ जाकर प्रेम विवाह कर लेते हैं। तो ऐसा मंगल ही कराता है। कई प्रकार की जो है घटनाएं आप समाज में व्याप्त होती हैं या होती रहती हैं, उसका कारण भी मंगल है। मंगल तब प्रबल हो जाता है जब शुक्र के साथ हो जाता है। शुक्र के साथ मंगल रहने पर जो है वो बहुत ही पीड़ादायक होता है और व्यक्ति से जघन्य कुकृत्य भी करा देता है। तो इसके लिए जो है मंगल और शुक्र की युति जो है शुभ नहीं माना जाता है। ऐसे जातकों के विवाह भी नहीं होते हैं, शादी भी देर से होती है और शादी से पूर्व भी उसके जीवन में उथल पुथल मची रहती है और दोस्तों के संग वह ऐसे कुकृत्य में शामिल रहते हैं जो मंगल ही कराता है। तो इसका अवश्य ख्याल रखें। अगर मंगल शुक्र की युति लगे तो फिर आप संयम बरतें, साथ ही भगवान की पूजा उपासना आराधना अवश्य करें। तो मंगल का राशि परिवर्तन कुछ इस प्रकार है। सावन के महीने में 1 जुलाई से मंगल राशि परिवर्तन कर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और 4 जुलाई से सावन का महीना प्रारंभ हो रहा है। सावन का महीना बेहद शुभ होता है क्योंकि शिव जी को समर्पित होता है, देवों के देव महादेव को समर्पित होता है। इस महीने में शिव जी की पूजा उपासना की जाती है और इस महीने में ही जो है विवाह के कार्यक्रम संपन्न किए जा सकते हैं, सगाई रिश्ते तय किए जा सकते हैं। क्योंकि चातुर्मास लगता है तो सनातन धर्म में जो है विवाह कार्य संपन्न नहीं किए जाते हैं, लेकिन रिश्ते तय हो सकते हैं। महाराष्ट्र में कृष्णाष्टमी के दिन जो है विवाह कार्यक्रम किए जाते हैं, वहीं पंजाब समुदाय में नवरात्रि के दिनों में जो है विवाह किए जाते हैं। लेकिन सनातन धर्म यानी उत्तर भारत में जो है चतुर्मास लगने पर उसके पश्चात विवाह कार्यक्रम बिल्कुल नहीं होता है। हालांकि रिश्ते तय हो सकते हैं, सगाई भी हो सकती है। जैसे आप आसान शब्दों में कह सकते हैं अंगूठी पहनाने की विधि या प्रथा जो है उसको संपन्न किया जा सकता है, किंतु शादी नहीं होती है। शादी देवउठनी एकादशी की तिथि जो है उस दिन से की जाती है जब भगवान जगत के पालनहार भगवान विष्णु जो है क्षीर सागर में निद्रावस्था से जागृत होते हैं। उसके पश्चात जो उस दिन ही जो है उस रात्रि में ही जो है तुलसी विवाह संपन्न होता है और उस दिन से ही विवाह कार्यक्रम का शंखनाद होता है। तो तत्पश्चात जो विवाह के कार्यक्रम होंगे
तो उस समय तक जो है 18 अगस्त से पहले तक जो है आपकी शादी इन 3 राशि के जातकों की फिक्स हो सकती है और नवंबर में शादी के योग बन सकते हैं। तो मंगल जो है उसे लाल ग्रह भी माना जाता है। मंगल मेष व वृश्चिक राशि के स्वामी होते हैं। मंगल ऊर्जा के प्रतीक है। मंगल जातक को जुझारू बनाता है, संघर्षशील बनाता है। ये सूर्य, चंद्रमा और गुरु के साथ मित्रता संबंध रखते हैं। तो बुध व केतु के साथ इनका शत्रुवत संबंध है। शुक्र और शनि के साथ इनका संबंध तटस्थ है। इसलिए मैंने आपको सलाह दी है कि जब कभी मंगल के साथ केतु या राहु आ जाए तो फिर जातक के लिए बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है और जातक को सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि मंगल और राहु या केतु के साथ वह कोई ना कोई गलत कार्य कराता ही है। तो इसमें माता पिता के खिलाफ जाकर भी जातक विवाह कर लेता है। तो मंगल दोष से पीड़ित जातक को अपने वैवाहिक जीवन में परेशानी होती है। ये तब होता है जब कोई जातक मांगलिक होता है और दूसरा जातक नॉन मांगलिक रहता है। तो विवाह से लेकर 8 वर्ष तक उन्हें कठिनाइयां होती है। मंगल के राशि परिवर्तन से 3 राशि के जातकों के विवाह के योग बन रहे हैं। तो उनमें प्रथम राशि मेष राशि है, क्योंकि इनका राशि स्वामी मंगल है। आराध्य देव जो है हनुमान जी है। तो अगर आप मेष राशि के जातक है तो वर्तमान समय में गुरु का गोचर मेष राशि में हो रखा है और इसके अलावा मंगल का गोचर भी सिंह राशि में होगा। तो मेष राशि के जातकों के लिए शुभ योग बनाएगा, क्योंकि इनके राशि स्वामी मंगल है और मंगल देव की कृपा मेष राशि के जातक पर अवश्य पड़ेगी। अंक ज्योतिष के अनुसार से भी मेष राशि के जातक के लव मैरिज की संभावना अधिक रहती है। इनका भाग्यशाली रंग जो है लाल है। भाग्यशाली अंक 1 और 8 है। शादी जो है इनकी दक्षिण दिशा में होगी, क्योंकि मंगल के लिए जो है शुभ दिशा दक्षिणी है। तो दक्षिण दिशा अग्नि तत्व का होता है। इसके लिए जो है मेष राशि के जातक उग्र स्वभाव के होते हैं और अपने कार्य से मतलब रखने वाले होते हैं। शादी किस दिशा में होगी? तो दक्षिण दिशा में होगी। कितनी दूरी पर होगी तो यह राशि पर निर्धारित की जाती है। हालांकि अनुमानित जानकारी है 0 से लेकर 200 किलोमीटर के अंदर ही विवाह के योग बनते हैं। इनमें राशि पर निर्धारित की जाती है कि आपकी शादी कितनी दूरी पर हो सकती है। विवाह जो है PRM KATV इन नामों में से किसी एक नाम के जातक के साथ आपके प्रेम प्रसंग में रहने पर जो है प्रेम विवाह के योग बनेंगे, अन्यथा इनमें से किसी एक जातक के साथ अरेंज मैरिज के योग है। अगली जो राशि है वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि के जातकों का नाम अक्षर N और Y से होता है। इनके भी राशि स्वामी मंगल है। आराध्य देव जो हनुमान जी हैं। तो इनकी भी शादी दक्षिण दिशा में योग बन रहे हैं। वर्तमान वर्ष में जो है विवाह के कम योग हैं, लेकिन सावन के महीने में इनके सगाई के योग है। हालांकि अगले वर्ष 2024 में वृश्चिक राशि के जातकों के विवाह के योग प्रबल बनेंगे, क्योंकि उस समय गुरु की जो है दृष्टि इनके विवाह भाव में पड़ेगी। इससे जो है वृश्चिक राशि के जातकों के विवाह के योग बनेंगे। वर्तमान वर्ष में जो है A नाम के जातक, S नाम के जातक, U नाम के जातक में से किसी एक नाम के जातक के साथ परिणय सूत्र बन सकते हैं और इनमें से ही जो है विवाह प्रस्ताव आ सकता है। A नाम के जातक, S नाम के जातक, G नाम के जातक, B नाम के जातक, U नाम के जातक के साथ। मिथुन राशि के जातकों के साथ अगर आप विवाह करें तो ज्यादा श्रेष्ठकर होगा। अगली और अंतिम राशि सिंह राशि है। सिंह राशि के जातक लव मैरिज करने में सफल होते हैं। इस राशि में ही मंगल का गोचर हो रहा है। तो सिंह राशि के जातकों के लव मैरिज की संभावना बहुत ही अधिक है। सावन के महीने में अगर आप लव मैरिज करने के इच्छुक हैं तो सावन के महीने में जो है शिव जी की पूजा उपासना करें और साथ ही माता पिता से बात करें। शिव जी के लिए जो है जल में शहद और इत्र डालकर जो है शिवलिंग पर चढ़ाएं। साथ ही ओम क्लीम कृष्णाय नमः मंत्र का जाप करें, तो इससे प्रेम विवाह के योग बनेंगे। जन्म राशि सिंह है। इनका नाम अक्षर M से शुरू होता है, यानी मौ से इनके राशि स्वामी सूर्य देव है। आराध्य देव जो है भगवान श्री हरि विष्णु जी हैं। शादी किस दिशा में होगी? तो सिंह राशि के जातक के जो राशि स्वामी सूर्य, सूर्य पूर्व में उगता है। इसके लिए पूर्व दिशा में विवाह की संभावना अधिक है। कितनी दूरी पर अधिक शादी होगी? कुंभ राशि अगर उपस्थित है 90 किलोमीटर की दूरी, कन्या राशि, मेष राशि, मिथुन राशि पे रहने पर 80 किलोमीटर के दूरी पर विवाह के योग बन रहे। किस नाम से विवाह हो सकता है? तो K नाम के जातक, S नाम के जातक, G नाम के जातक, B नाम के जातक, N नाम के जातक और S नाम के जातकों में से किसी एक जातक के साथ आप परिणय सूत्र भी बन सकते हैं। किससे करना सही रहेगा? तो धनु राशि के जातकों से विवाह करना उत्तम रहेगा। विवाह के लिए दोनों ही राशियों की जोड़ियां सही रहती है। तो कुल मिलाकर कहे तो सिंह राशि के जातकों के धनु राशि के जातक से, वृश्चिक राशि के मिथुन राशि के जातक से, मेष राशि के जातक के मीन राशि के जातक के साथ विवाह के योग है। इस वीडियो में मैंने आपको मंगल के राशि परिवर्तन से जिन 3 राशि के जातकों के विवाह के योग हैं उसकी जानकारी दी है। इनकी सगाई सावन के महीने में। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाजत दे। आप जहां रहे मस्त रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे। माता रानी की असीम कृपा पर बरसती रहे। परम पिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि दे, सत्मार्ग दे और आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिगुरु।